बच्चों, आज का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, जो कि क्लास 9th का है। देखिए क्या है, आप ये अनुमान लगाइए कि मैटर का एक छोटा जो यूनिट होता है वो है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किससे कंपोज है? वो है एटम से। देखिए एटम क्या है, डॉल्टन ने बताया कि एटम एक छोटी सी यूनिट है। एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एटम क्या है, देखिए अगर प्रोटॉन समझना है ना तो एटम समझना पड़ेगा। एटम क्या है, पहली लाइन डॉल्टन ने बताई थी कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरम बता दिया गया कि एटम में फंडामेंटल पार्टिकल कंसिस्टेड है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने पहले के वीडियो में कवर कर ली थी। हम एक ओवरव्यू दे देंगे आपको अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड, लेकिन आज का जो वीडियो है वो स्पेशल होने वाला है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए। देखिए क्या है, सबसे पहले हुआ था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो उसे वॉच करें, आफ्टर दैट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन समझे। देखिए क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन स्टार्ट कहां से होता है, सुनिएगा ध्यान से, कॉपी पेन लेकर बैठिए। एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सारा सब कुछ याद रखना है। देखिए आज आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इस क्लास में हम आपको सब कुछ रटवा देंगे, बस सुनते रहिए। देखिए क्या है कि वैज्ञानिकों का यह मानना था कि एक एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। क्या है, एक जो एटम है, एटम वो बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। क्यों है? क्योंकि उसके पास जितना नेगेटिव है, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। यानी जितना भी नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, जितना नेगेटिव है उतना ही क्या है, पॉजिटिव है। इसीलिए एटम क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। ठीक है, तो बोला गया कि अगर देखिए क्या है, एटम के इनसाइड में न्यूक्लियस है। क्या है बेटा, ये जैसे एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो यहां पर प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, और यहां पर जो सेल दिख रहे हैं ना, इन्हीं सेलों में क्या स्थित होंगे बेटा, क्या स्थित होंगे, वो होंगे इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन है। तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे है। देखिए क्या है, प्रोटॉन कहां पर लोकेटेड है, न्यूक्लियस में लोकेटेड है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका था, क्या पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एम्प्टी स्पेस में रहते हैं और मूव करते रहते हैं। हालांकि रदरफोर्ड का यह मानना था कि इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, लगातार एनर्जी रेडिएट करता रहता है। एक टाइम ये आता है, एनर्जी रेडिएट करते करते वो न्यूक्लियस से टकरा जाता है और पूरा एटम कोलैप्स हो जाता है, यानी वो टूट जाता है। तो आइए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। स्टार्टिंग से है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो वैज्ञानिकों का ये मानना था, क्या मानना था, जो साइंटिस्ट थे वो ये मान रहे थे कि एक एटम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि उसके पास जितना नंबर प्रोटॉन्स का है उतना ही नंबर किसका है बेटा, इलेक्ट्रॉन का। किसका है, इलेक्ट्रॉन का। उतना ही नंबर इलेक्ट्रॉन का है जितना आपका प्रोटॉन है। ठीक है, तभी तो एक एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। आप समझते हैं, जैसे आपने सोडियम लिखा तो कभी कभी पॉजिटिव भी लिखा होता है। ये पॉजिटिव क्या है, देखिए क्या है, आपने देखा कि ये पॉजिटिव जैसे बोला गया सोडियम पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर बताइए, तो आप क्या बताते हो कि 10 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया है। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। तो देखिए क्या है कि डिस्कवरी स्टार्ट करते हैं। आइए, हुआ ऐसा कि वैज्ञानिकों का ये मानना था, जो साइंटिस्ट थे उनका ये मानना था कि एक एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, क्योंकि उसके पास जितना नेगेटिव है, आप ये मान लीजिए जितना उसके पास नेगेटिव है, तो हो सकता है कोई और चार्ज, कोई एक एक्स्ट्रा चार्ज पॉजिटिव भी होगा एटम में। ऐसा साइंटिस्ट मानते थे कि अगर एक एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो
तो पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, देखिए नेगेटिव क्या है, उसके स्पेयर में है, लेकिन पॉजिटिव कहां होगा, वो होगा न्यूक्लियस में। कहां होगा बेटा, वो होगा न्यूक्लियस में। तो एक अगर एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है तो उसमें पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव चार्ज भी है। तो भाई हम तभी तो बोलेंगे कि जितना पॉजिटिव है उतना ही उसके पास नेगेटिव है, तभी तो वो न्यूट्रल हुआ। तो क्या हुआ कि ई गोल्डस्टीन ने, किसने बेटा, ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, 1886 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था। देखिए अगर आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देखा है ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो वॉच करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। आज का वीडियो जो है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पर है, प्रोटॉन से रिलेटेड है। देखिए क्या है, ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, ये जानने के लिए कि एक एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है तो उसके पास जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव होगा। तो इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट कैसा था, उन्होंने बेटा क्या किया, आप तो जानते ही होंगे ये क्या है, ये कैथोड रे ट्यूब। क्या नाम देंगे इसे हम, कैथोड रे ट्यूब है। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। देखिए इसी ट्यूब से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था। तो ई गोल्डस्टीन ने यह पता लगाने के लिए कि एक एटम के इनसाइड में अगर नेगेटिव है ना, तो उसके इनसाइड में पॉजिटिव भी है, लेकिन कहां है, वो है न्यूक्लियस में। इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, 1886 में परफॉर्म किया। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं पर हटा दूंगा क्लास में अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। ठीक है, बस ध्यान से वॉच करते रहिए, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने क्या किया कि कैथोड, देखिए आपने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो वहां पर कैथोड और एनोड का उपयोग किया था। तो इन्होंने क्या किया कि बेटा कैथोड के स्थान पर, किसके, कैथोड के स्थान पर, यानी कैथोड को मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफाइड किया, मॉडिफाइड कर दिया। क्या, कैथोड के स्थान पर क्या लगा दिया, परफोरेटेड कैथोड का उपयोग किया। ठीक है, कैथोड के स्थान पर क्या किया, परफोरेटेड कैथोड का उपयोग किया। सुनते रहो ध्यान से बेटा। ठीक है, ये क्या है, ये बेटा कैथोड मॉडिफाइड है, यानी मॉडिफाइड कैथोड लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे, मॉडिफाइड कैथोड है ये। ठीक है, कैथोड का उपयोग किया, ये कैथोड है। ठीक है, यहां पर आप जानते ही हो पर्टिकुलर जो लगा था, यानी एनोड। ठीक है, एनोड। अब बेटा क्या किया इन्होंने, कैथोड को मॉडिफाइड कर दिया, परफोरेटेड कैथोड का उपयोग कर लिया। उपयोग करने के बाद क्या किया इन्होंने कि जब यहां से हाई पोटेंशियल पास किया बेटा, क्या हाई पोटेंशियल पास किया, लगभग मान लीजिए 10,000 वोल्ट का, 10,000 वोल्ट का जब हाई पोटेंशियल पास किया, हाइड्रोजन एट लो प्रेशर, यहां पर हाइड्रोजन जो है वो लो प्रेशर का है। देखिए हाई पोटेंशियल पास किया इन्होंने, जैसे ही पास किया एनोड से एक कलर्ड रेज बाहर आई। कैसी, कलर्ड रेज। कैसी बेटा, एनोड से एक कलर्ड रेज बाहर आई। कैसी बेटा, कलर्ड। देखिए कलर्ड रेज बाहर आए, एनोड से आए कलर्ड रेज बाहर, और जैसे ये रेज इस कैथोड के होल से, किसके, ये जो कैथोड थी आपकी, इसके होल से, यानी होल ऑफ द कैथोड, होल ऑफ द कैथोड से जैसे ही ये पास हुआ, कौन, ये एनोड रेज जैसे ही पास हुई ये, वैसे ही बेटा, वैसे ही जैसे ये पास हुई। ठीक है,
देखिए ये कैसी थी, कलर्ड रेस थी, इनको नाम नहीं दिया गया था, जैसे पास हुई तो इनको बोला गया कि ये यही आपकी एनोड रेज है, एनोड रेज है। इन्हीं को कैनाल रेस का नाम दिया गया, कैनाल रेस का नाम दिया गया, ठीक है। और ये पास कब हुई थी, और ये बोला गया ये कैथोड के अपोजिट थी। किसके अपोजिट थी ये, अपोजिट थी, किसके, कैथोड के अपोजिट थी, ठीक है। तो जब देखिए ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उन्होंने कैथोड को मॉडिफाई किया, किसमें, कैथोड रे ट्यूब में कैथोड को मॉडिफाई किया, परफोरेटेड कैथोड का उपयोग किया कैथोड के स्थान पर। और जैसे ही उन्होंने हाई पोटेंशियल पास किया कि एनोड से इनविजिबल रे यानी कलर्ड जो कलर्ड रेस था वो बाहर आया, जैसे ही वो परफोरेटेड कैथोड के होल से पास हुआ, ठीक है, कि उनको एनोड और कैनाल रे का नाम दिया गया, ठीक है। अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं। सबसे पहला, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, ये दूसरे स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, बात समझिएगा ध्यान से। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, ये जब किसी से टकरा रहे थे, जिंक सल्फाइड, अगर यहां पर आप यूज करो जिंक सल्फाइड की एक फोटोग्राफिक प्लेट, तो जैसे टकराएंगे ना, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेंगे, ग्लो प्रोड्यूस करेंगे, चमक दिखाई देगी इनकी। अगला कि देखिए जब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो अप्लाई किया गया, कौन सा नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रोड जब अप्लाई किया गया तो क्या हुआ, ये डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, क्या डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, और ये मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो रहे थे। किस फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से भी ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इनका काम था डिफ्लेक्शन का, ठीक है। ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो रहे थे। आफ्टर दैट इनको नाम दे दिया गया कि जो डिफ्लेक्ट हो किससे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से डिफ्लेक्ट हो, वो एक चार्ज कंसिस्ट करेंगे और वो चार्ज होगा पॉजिटिव। कैसा चार्ज होगा, वो चार्ज होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो वो चार्ज है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि वो तो नेगेटिव से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मैग्नेटिक से भी जब मैग्नेटिक लगाया तब भी डिफ्लेक्ट हो रहा है। आफ्टर दैट देखिए इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी ध्यान दीजिएगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके पास बेटा, देखिए इनको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इनको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं P से, लेकिन जब कहीं भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इन्हें बेटा H पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं, यानी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे जनरली P से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में इनको H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कि इनका जो मास है ना, मास ऑफ जो प्रोटॉन है ना बेटा, वो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर है, जो कि 1.672 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, इतना मास है। नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक, देखिए आपने क्या सीख लिया कि इनको जनरली P से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका मास कितना है, 1.672 10 की पावर -24 ग्राम, और इनका जो चार्ज है ना वो कैसा है, पॉजिटिव का है। कैसा है, पॉजिटिव का, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। नंबर 4 इनकी जो रेडियस है ना, रेडियस वो है बेटा 10 की पावर -13 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, कितनी अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए प्रोटॉन कहां पाया गया, न्यूक्लियस में, एटम में जो प्रोटॉन होता है ना वो कहां पाया जाता है, तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। क्या बेटा, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, जो कि पॉजिटिव नेचर का है, जैसा कि एक्सपेरिमेंट से ज्ञात हुआ। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पर था, और ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ये क्लास फर्स्ट ईयर में भी दिया गया है, ठीक है। बस ये याद रखना कि ये एनोड रे है, इन्हें ही कैनाड रे बोला गया है, इन्हें ही पॉजिटिव रे बोला जाता है। कौन सी रे, पॉजिटिव रे, ठीक है। तो ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है, और ये अपोजिट है, किसके अपोजिट है, कैथोड के अपोजिट,
ठीक है, ये H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन में H पॉजिटिव, जनरली P से रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई वीडियो डिफिकल्ट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास फर्स्ट ईयर का, क्लास इंटर का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है आप कमेंट करके बताइए, उसको इजी तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। बने रहिए, क्योंकि कंटिन्यू आपके लिए एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक सेंड कर रहा हूं। ठीक है, आपके एग्जाम भी पास में है, यानी आपके लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम जो देना है आपको, तो लगातार बने रहिए। लगातार आपके लिए एक अपडेट न्यू वीडियो सेंड कर रहे हैं हम, और आगे भी करते रहेंगे जब तक पॉसिबल होगा। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों के पास नॉलेज जानी चाहिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ताकि वो भी अच्छे से सीख सके और एक अच्छा नॉलेज गेन कर सके।